हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। तो आज हम परसेंटेज नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पहला पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया है, अब उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा अर्थमेटिक बेस्ड, और उसके थ्रू आप अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आगे लेके जाने हैं। तो मेरे क्वेश्चन से आप टेक्निक सीखिए और आपको मैं बेसिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेसिक्स कर सकते हैं उसके। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और कल सिखाना रह गया था, उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। अब ये है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले तो हम देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है। क्योंकि हमें पता है A% ऑफ B क्या हो जाएगा, A/100 ऑफ B। तो ये हो जाएगा आपका क्या, AB/100। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका B% ऑफ A, B/100 इंटू A। तो इसको हम क्या लिख देंगे, BA/100। तो हम देखते हैं कि दोनों AB/100 लिखो चाहे BA/100 लिखो, दोनों इक्वली हैं। तो A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका हम देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके बेस पे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 128% ऑफ 37.5। तो अब हम इसको अगर 128% निकालने बैठेंगे तो वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 37.5% ऑफ 128। 37.5 हमने कल भी देखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, 3 इंटू 12.5% ऑफ 128। और 12.5% हम जानते क्या होता है, 1/8 होता है। 3 इंटू 1/8 इंटू 128, तो ये कितने टाइम जाता है, 16 8 128। तो जो आंसर आएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है यहाँ पे। A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A। हमने इसको पूरा उल्टा कर दिया, बट इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो गया। इसी के तरीके से हम दूसरा इसका एक और देखते हैं। यह है 44% ऑफ 75। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 75% ऑफ 244। तो ये हमारा कंपेरेटिवली ईजी होता है। 75% को हम क्या ले सकते हैं, 25% इंटू 3। वैसे हम सीधे भी जानते हैं कि 3/4 लिख सकते हैं, बट चलिए हम अपने तरीके से चलते हैं। 25% इंटू 3 इंटू 244। 25% क्या होता है, 1/4 इंटू 3 इंटू 244। 4 से कैंसिल हो जाएगा 61 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 183। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे भी हमने A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है और इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी बन गया है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 245% ऑफ 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ 245। 20% हमने कल भी देखा था, हम क्या जानते हैं, ये 1/5 होता है। 1/5 इंटू 245, और ये अगर हम सीधे कैंसिल कर देंगे, 5 4 20 और 5 9 45। तो ये जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये थर्ड क्वेश्चन हो गया 20% ऑफ 245। इसको हमने थोड़ा अपोजिट किया, A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ A वाला कॉन्सेप्ट लगाने से ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ईजी हो गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट इसका यूज़ कई जगह हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग ही इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को देखते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू आप एक अप्रोच समझिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 44 विच इज़ 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास में जो बॉयज़ हैं वो 44 हैं और बॉयज़ टोटल क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 55% बॉयज़ हैं, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स हैं।
तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर बॉयज़ 44 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी क्लास में, ये फाइंड करना है हमें। तो अब हम इस ऐसे क्वेश्चन में हम पहले लेट कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। लेट टोटल स्टूडेंट्स बी 100x। ओके, अब बोला क्या है, बॉयज़ कितने हैं, 55% ऑफ 100x, क्योंकि 55% तो बॉयज़ हैं और 55% 100x से कितना हो जाएगा 55x। बट 55x है कितना 44 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल बॉयज़ हैं वो है कितने 44। तो 55x जो 55x है वो हमें किसके इक्वल दिया गया है, 44 के इक्वल दिया गया है। तो x क्या हो जाएगा 44/55। अगर हम कट करेंगे 11 से तो 11 4 जा और ये 11 5 टाइम, x इक्वल्स टू 4/5 आ गया। ओके, अब अगर बॉयज़ 55% है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 55% बॉयज़ हो गए तो रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी ना। गर्ल्स रिमेनिंग का मतलब 45% ऑफ 100x। अगर 55% बॉयज़ हैं, एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर टोटल कंस्टिट्यूट करते हैं, अगर बॉयज़ 55x हैं तो रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 45x। 45x की वैल्यू हमें पता है 4/5 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फाइनली 45x की जगह पे हम रख देंगे 4/5। 5 से कट करेंगे 9 टाइम और 9 4 जा 36, ये जाएगा हमारा आंसर टोटल। तो जो टोटल गर्ल्स हो जाएंगी क्लास में वो कितने हो जाएंगे 36। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने माना कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में कितने हैं, वो 100x हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बॉयज़ हैं वो 55% है, तो बॉयज़ 55% हो जाएंगे टोटल का 55% मतलब 100x का 55%, वो कितना हो जाएगा 55x। और जो बॉयज़ 55x आए हैं वो किसके इक्वल होंगे 44 के इक्वल, क्योंकि वो हमें गिवन है। नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लासेस 44, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 44/55 हो जाएगी और 11 से कट करने के बाद ये 4/5 हो जाएगा। अब अगर टोटल 100x हैं और 55x बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100 में से 55x अगर माइनस कर देंगे तो 45x आ जाएगा। ये बोले तो 45% ऑफ 100 इक्वल्स टू 45x। दो तरीके से देख सकते हैं, अगर बॉयज़ 55x है और टोटल 100x है तो अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें गर्ल्स मिल जाएगी 45x। तो जो गर्ल्स है वो कितनी जाएंगी 45x। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है 4/5। अगर x की वैल्यू हम 45x में रखेंगे 45 इंटू 4/5, तो 5 से 45 माइनस हो जाएगा 9 टाइम, 9 4 36। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो ये तो काफ़ी इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ द वेट ऑफ अ ट्रक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, then by what percentage does its speed decrease if there is an increase in its weight by 44%। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ट्रक का जो वेट है वो उसकी स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसने पूछा है कि वाई वट परसेंटेज डज इट्स स्पीड डिक्रीज, कि इसकी जो स्पीड है ट्रक की स्पीड कितने परसेंटेज से घटेगी अगर उसके वेट को हम 44% से बढ़ा दें। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। वेट हमने मान लिया W, स्पीड मान ली S। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, जो वेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब 1/, आ जाएगा 1/s स्क्वायर, स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। W इक्वल्स टू 1/, W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं
डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के वाई एस स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर। W2 बाई W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया वो कैसे आया है। अगर इसको हम देखें किस तरीके से आया है तो W1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के वाई S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के वाई S2 स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा तो W1 बाई W2 क्या आ जाएगा, S2 बाई S1 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर जो ट्रक का वेट है वो 44% से इंक्रीज़ होता है, ट्रक के वेट में 44% इंक्रीज़ होता है, मतलब W2 जो है वो कितना है, 144% है किसका, ऑफ W1। फिर से बताता हूँ, 44% इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ का मतलब क्या हो गया, 100% तो होगा ही होगा, प्लस 44% और जाएगा, तो 100 प्लस 44 क्या हो जाएगा, 144% ऑफ W1। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल्स टू 1.44 ऑफ W1। ओके, W2 इज इक्वल्स टू 1.44 ऑफ W1। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा इधर स्किप करते हैं। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब हम वापस से इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम देते हैं। सो अब इस वैल्यू को W2 को हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 बाय 1.44 ऑफ W1 बिकॉज W2 इज इक्वल्स टू 1.44 ऑफ W1। W2 की जगह पे हमने ये रख दिया, इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर। W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1.44 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 100/144। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरोज ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 100/144 इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100/144 इज इक्वल्स टू S2 बाई S1 और S2 इज इक्वल्स टू 100 का अंडर रूट हम जानते हैं 10, 144 का अंडर रूट 12 S1। S2 इज इक्वल्स टू 10/12 ऑफ S1। तो अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इफ द वेट ऑफ ट्रक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स स्पीड डिक्रीज। तो जो स्पीड में जितना डिक्रीज़ हुआ है वो कितना डिक्रीज़ हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में, वो निकालना है हमें। तो जो परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 100। ये हो जाता है परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला। S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई S1 इंटू 100। अब S2 हम यहाँ से इस वैल्यू को रखेंगे, S1 माइनस S2 की जगह पे क्या रखेंगे, 10/12 S1, 10/12 S1 बाय S1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 2S1 बाय 12S1 इंटू 100। ओके, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ ही रहा होगा। एलसीएम लेने के बाद 12 माइनस 10 करेंगे तो ये 2S1 बचेगा और अपॉन में ये जो 12 है ये नीचे आ जाएगा तो 12S1, S1 से S1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 100/6। 100/6 को क्या लिख सकते हैं 50/3%। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 50/3% डिक्रीज़। 50/3 हमारा ऑप्शन ए। तो जो परसेंटेज डिक्रीज़ होगा वो कितना होगा 50/3%। इसको अगर एक पूरे
सिंगल पेज में हम ले जाएं तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। ये हो जाएगा पूरा क्वेश्चन एक सिंगल पेज में। सो पहले हमें गिवन है कि W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/s²। इससे हमने इक्वेशन निकाली। इक्वेशन निकालने के बाद हमने W2 हमें गिवन है कि 144% हो जाएगा, क्योंकि 44% का इंक्रीज़ होता है W2 में W1 से। सो फिर वापस इस इक्वेशन की हेल्प से हम S2 और S1 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। फिर फाइनली हमें परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला पता है, क्या होगा, S1 - S2 अपॉन S1 × 100। यहाँ S1 क्या है, इनिशियल स्पीड, S2 क्या है, बाद वाली स्पीड। फिर S2 का जो हमें रिलेशन यहाँ पे मिला है, क्या मिला है, वो 10/12 S1। फिर इसको हम रख देंगे S2 की जगह पे 10/12 S1। फिर पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 50/3%। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को रोक रोक के आप देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ना समझ आए तो मुझसे प्लीज़ पूछिए कमेंट में, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक बार में ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन अ टेस्ट मोहन गॉट 232 मार्क्स विच वर 56 मोर देन दैट ऑफ द सुरेश's मार्क्स। Sonal got 40% marks out of the total marks of the test, which were 24 marks more than the Suresh's marks. What percentage of marks did Suresh get? So जो मोहन के मार्क्स हमें गिवन है वो है 232 मार्क्स, जो सुरेश के मार्क्स से 56 ज़्यादा हैं। और सोनल को जो टोटल मार्क्स के 40% मार्क्स मिले हैं, और जो सोनल के मार्क्स हैं वो सुरेश के मार्क्स से 24 ज़्यादा हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करते करते समझाता हूँ, आपको दोबारा समझ में आएगा बढ़िया से। मोहन के मार्क्स कितने हैं, 232, जो कि सुरेश के मार्क्स से 56 ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, सुरेश के मार्क्स जो हैं वो 232 से 56 कम हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 176। ओके, अब सुरेश के इतने हैं तो सोनल के कितने मार्क्स हो जाएंगे। सोनल के मार्क्स 24 मार्क्स मोर देन सुरेश मार्क्स। 176 प्लस 24 मोर देन सुरेश मार्क्स। 24 मोर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा टोटल। सोनल के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 200 है। अब बोला क्या है, जो सोनल को 40% मार्क्स मिले हैं। ओके, लेट टोटल मार्क्स बी 100x। टोटल हमने मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स जितने में से इनको मिले हैं वो 100x हैं। 100x में से फाइनल, जैसे हमारे मार्क्स आते हैं ना कि एक मार्क्स तो हमें मिलते हैं और एक होता है टोटल मार्क्स की मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो मान लिया कि 100x हैं जो टोटल मार्क्स हैं, उतने में से इन लोगों को मार्क्स मिले हैं। बट बोला क्या है कि जो सोनल को है, सोनल गॉट 40% गिवन है ना, 40% है ऑफ 100x, विच मीन्स 40% ऑफ 100x कितना जाएगा, 40x। अब 40x की वैल्यू हमें कितने गिवन है, बट 40x की वैल्यू कितनी है, सोनल के मार्क्स हैं कितने, 200। 40x इक्वल्स टू 200। तो सोनल को मार्क्स जो मिले हैं वो 200 मिले हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 40 से 200/40, ये जाएगा 5। x की वैल्यू 5। ओके, तो जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो कितने रहेंगे इनके, टोटल मार्क्स जितने में से इन लोगों को मिले हैं, $100x, ये बोले तो 100 × 5 = 500। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड सुरेश गेट, कि सुरेश को कितने % मार्क्स मिले। अब सुरेश को मार्क्स मिले कितने हैं, 176। सुरेश के टोटल मार्क्स हैं कितने, 176। सो परसेंटेज मार्क्स ऑफ
सुरेश कितने हो जाएंगे, जितने मार्क्स हैं कितने हैं 176 डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर कितना है 500 इंटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब 100 से इसको 500 को माइनस करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएगा कितने टाइम, 5 3 ज़ा 15, 35.2%। ओके 35.2% हो जाएंगे सुरेश के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना जाएगा 35.2, हमारे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज मार्क्स का, ये देख लीजिए, परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स, जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इसी फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं सुरेश के 176 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने 500 इंटू 100, तो जो परसेंटेज मार्क्स हो जाएंगे वो कितने जाएंगे सुरेश के 35.2। परसेंटेज मार्क्स का फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूले से आप किसी के भी परसेंटेज मार्क्स निकाल सकते हैं। कितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स की जितने में से मिले हैं इंटू 100 से बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, इन अ कॉलेज 40% स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप, 48% ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ एलिजिबल गर्ल्स इज 9828, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज। तो हमें टोटल नंबर फाइंड करने हैं कि कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। हिंदी में एक बार बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40% स्टूडेंट्स तो एलिजिबल ही नहीं है एक स्कॉलरशिप के लिए। अब जो रिमेनिंग एलिजिबल हैं उनमें से 48% बॉयज़ हैं और जो एलिजिबल गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 9828 हैं। तो जो कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे। लेट टोटल स्टूडेंट्स 100x, टोटल स्टूडेंट्स बी 100x, टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने माने 100x मान लिए। अब क्या बोला, तो एलिजिबल कितने हो जाएंगे 100x में से एलिजिबल कितने हो जाएंगे 60% ऑफ 100x। क्यों, क्योंकि 40% आर नॉट एलिजिबल, तो रिमेनिंग कितने 60% एलिजिबल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 60x जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बोले क्या कि एलिजिबल में से 48% तो बॉयज़ हैं, है ना, 48% बॉयज़ और रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी। गर्ल्स कितनी जाएंगी 52%, दो ही तो होगा, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, तो जो बॉयज़ 48% तो रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी। तो 52% ऑफ 60x ये हो जाएंगी गर्ल्स। बट जो एलिजिबल गर्ल्स हैं वो गिवन कितनी है 9828। एलिजिबल गर्ल्स हो कितने जाएंगे 52% ऑफ 60x, बट जो गिवन एलिजिबल गर्ल्स हैं वो कितनी है 9828। ओके, 9828 आर एलिजिबल गर्ल्स। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9828 इंटू 10 नीचे से ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 52 इंटू 6, ये दोनों चीज़ें उठ के इधर आ गई 52 इंटू 6। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x
ये हो जाएगा 6 से, पहले तो 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा, और ये जाएगा 2 3 ज़ा। सो 3 से कैंसिल करेंगे हम इसको, तो 3 से कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, और 3 6 ज़ा 18। ये आप खुद भी करिए। 52 इंटू 10, इससे मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 13 से हमें पता ही जाएगा 13, 4 टाइम 13 तक 52, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, फिर 13 2 ज़ा, तो ये फाइनली क्या जाएगा आपका 4 6 ज़ा और 4 3 ज़ा। तो एक्स क्या मिल जाएगा हमें, 63 इंटू 10 630। सो द टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे कितने, 100x। टोटल स्टूडेंट्स 100x है ना। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन में, 1 मिनट दोबारा देखते हैं। 52 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ओके। जब हमने ये कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास 10 नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये ना यहाँ पे कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 5। सो नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 315। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 315। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100x है। सो टोटल इज इक्वल्स टू 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 315, ये कितना जाएगा 31,500 आंसर आ जाएगा टोटल। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 31,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया पूरा एक स्क्रीन में। ये टोटल हमने लेट किया 100x, फिर एलिजिबल कितने जाएंगे 60% ऑफ 100x, यानी कि 60x, बिकॉज 40% आर नॉट एलिजिबल, तो 60% विल बी एलिजिबल। अब बोला क्या है, एलिजिबल में से 48% तो बॉयज़ हैं, अब 48% बॉयज़ हैं तो रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी 52%। तो हमने 52% ऑफ 60x निकाल दिया, बट हमें एलिजिबल गर्ल्स गिवन है ऑलरेडी, वो कितनी है 9828, तो इसके एलिजिबल गर्ल्स के इक्वल में हमने लिख दिया 9828, बिकॉज दीज आर द एलिजिबल गर्ल्स। ओके, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक्स की वैल्यू में मिल गई फाइनली 315। तो हमें फाइंड क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो लेट किए थे वो कितने किए थे 100x, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 315, आंसर आ जाएगा 31,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 5/6 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 5/6 में एंड 35% ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर के 35% में, इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 5/6 ऑफ दैट नंबर एंड 35% ऑफ दैट नंबर इज 1392, देन व्हाट विल बी 55% ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर है उसका 55% क्या हो जाएगा। तो इसमें भी हमें लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर बी व्हाट वाई। अब बोला क्या है कि 5/6 ऑफ दैट नंबर, फाइव सिक्स बाय 35% ऑफ दैट नंबर, 35/100 ऑफ वाई, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 7/20 वाई। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 5/6 वाई माइनस 7/20 वाई इज इक्वल्स टू 1392। जो इनके बीच में डिफरेंस है वो कितना है 1392, ये हमें गिवन है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, जिससे हमें एक y की वैल्यू निकल आएगी। तो इनमें से हम अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा 60, ये हो जाएगा 50, 6 10 जा और 10 5 जा 50 वाई माइनस
23 है 70, 7 3 21, y इज इक्वल्स टू 1392। ये माइनस करेंगे 29y, y 60 इज इक्वल्स टू 1392। तो y की वैल्यू आ जाएगी, सो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1392 इंटू 60 बाय 29। अब हम 29 से सीधे कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज ये किसी और से कैंसिल होगा नहीं 29। सो ये जाएगा 4 टाइम 116 रिमेनिंग 232। सो ये जाएगा आपका 8 टाइम इंटू 60। ओके 29 से जाएगा 48 टाइम इंटू 60, जो 60 बचा है आपका। तो ये जाएगी y की वैल्यू। अब हमें टोटली फाइंड क्या करना है। फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी 55% ऑफ दैट नंबर। जो नंबर हमारा y आया है इसका 55% फाइंड करना है। तो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व रोक दिया क्योंकि इसके आगे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है 55% ऑफ दैट नंबर, और दैट नंबर हमने माना गया था y। तो 55% बोला तो 55/100 इंटू y की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 60। 0 से जाएगा 0, 5 से जाएगा 2 टाइम, 5 से जाएगा 11 टाइम, और 2 से जाएगा ये 3 टाइम। जो आंसर जाएगा 11 इंटू 3 33 इंटू 48, और जो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 48 कितना हो जाएगा 144, फिर से 144, 448 और 14 + 1 15। आंसर आ जाएगा 1584। 55% ऑफ दैट नंबर इज़ 1584, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो गया हमारा टोटल सॉल्यूशन। सिंगल स्क्रीन में ये आ गया आपका। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो क्वेश्चंस थे उनके लिए एक अप्रोच समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट मैं ये कहूँगा कि आपको पेपर में कोई कैलकुलेशन या कोई भी आपको न्यूमेरिक ये लैंग्वेज नहीं लिखनी होगी, आपको सीधे लैट करना पड़ेगा। यहाँ पे y 5y 6y 35y ये सब आप मन में करेंगे। 5y 6 ऑफ y 7y 20y इनके बीच का गैप, तो ये सब मैक्सिमम चीज़ें आप मन में लिखें, मन में करेंगे। आपको केवल वहाँ ये मेन इक्वेशन लिखनी होगी। मेन इक्वेशन लिखने के बाद फिर इस पर आएंगे आप, और फाइनली आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर ये 55% का मतलब हमें पता ही है 55/100। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको लैंग्वेज ही बता रहा हूँ, ऊपर से समझा भी रहा हूँ, इस वजह से आपका टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है, बट पेपर में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। रिमेनिंग नहीं मतलब रिमेनिंग तो 5 है, बट मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कॉलम में भी पोस्ट कीजिए। और अगर नहीं आते हैं तो बाकी मैं इनको कल करवाऊँगा ही। और उसके अलावा कल हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन जितने भी होंगे कल भी करेंगे परसेंटेज के ही बेस पे। सो कल भी जुड़ना मत भूलिए बिल्कुल भी। और इसी तरीके से सीरीज़ चलती रहेगी। अर्थमेटिक के मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, एक अप्रोच बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।